मेरी बहन हो या किसी की बहन, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, जाति का हो, धर्म का हो, किसी के साथ छेड़खानी बदतमीजी करता है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मगर जहाँ तक 18 तारीख की रात की घटना का जो जिक्र है, जो मेरी बहन समान कन्नी है, वो अनिल जी की बेटी है और वो हमारे परिवार जैसी है और समाज की है, बहुजन समाज की है, तो मुझे नहीं लगता कि इस घटना में वो जो बोल रही है, उनके पिताजी जो FIR किए हैं, उनकी बहन बोल रही है। आप खुद देखेंगे कि मीडिया में उनकी बहन कुछ बोल रही है कन्नी की, उनके पिताजी लिखे हैं 10 बजे छेड़खानी हुआ है, उसकी बहन बोल रही है रात के 11 बजे हुआ है, और वो कन्नी बोल रही है कि शाम में छेड़खानी हुआ है, और एक बार बोली प्रतिदिन छेड़खानी हुआ है। तो वो पूरा एरिया जो है CCTV से कवर्ड है। हमारे हॉस्टल में भी CCTV है, कैमरा है, शादाब मैरिज हॉल है, बगल में HDFC का ATM है, वहाँ है, और अनिल यादव जी के घर और गली में CCTV कैमरा है, और उसके सामने भी कैमरा है। जो जिस दुकान की चर्चा हो रही है कि दुकान पे छीटा कसी, और वो करे कि 11 बजे रात में हम क्वाल खरीदने के लिए गए, तो पहले आप उन्हीं से पूछिए कि आपके साथ कब, किस दिनांक को, किस समय, सुबह शाम रात कब छेड़खानी हुआ और किसने किया। हमको तो यही नहीं लगता कि कोई भी पिता ऐसा काम पर अपना कुकर्म छिपाने के लिए अपनी मासूम बच्ची को आगे करके मीडिया में छुपा। कुकर्म आप खोले, आप दलितों पर गोली चलाए 18 राउंड, 3 दलितों को गोली, अभी एक दलित का मौत हो जाएगा तो पूरे बिहार में हम तहलका मचा देंगे। दलितों के नेता अमर आज़ाद इन दिनों सुर्खियों में, और सुर्खियों का 2 कारण है। जिस प्रकार से सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद होता है, और जो मामला प्रकाश में आता है कि छात्रावास के छात्रों ने वहां पे रहने वाली एक बच्ची के साथ छेड़खानी की, और उसके बाद जिस प्रकार से 2 पक्ष आपस में भिड़े, गोलीबारी की घटना हुई, और जिस प्रकार से अमर आज़ाद का कहना है कि एक छात्र को गोली भी लगी, कई छात्र घायल भी हुए, लेकिन पीड़ित की मां का कहना है कि किसी भी छात्र को गोली नहीं लगी है। और एक और वीडियो इनका वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें ये बार बालाओं के साथ मस्ती कर रहे हैं। इसको लेके तमाम जो पीड़ित पक्ष है, इनके कैरेक्टर पर भी सवाल उठा रहा है। हमारे साथ अमर आज़ाद जी है। अमर आज़ाद जी, आप दलितों को लेके हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं, और जब भी दलितों के साथ अत्याचार होता है तो लोग आपको खोजता भी है, ये भी सच्चाई है। आपकी तमाम जो चीज़ें होता है वो मीडिया अच्छा काम भी दिखाता है, बुरा काम भी दिखाता है, और जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हॉस्टल के रहने वाले छात्र किसी बच्ची के साथ अगर छेड़खानी करते, ये सही है? अगर किसी के बहन के साथ ऐसा हो रहा है, ये कहाँ तक आप सही मानते हैं? पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी बहन हो या किसी की बहन, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, जाति का हो, धर्म का हो, किसी के साथ छेड़खानी बदतमीजी करता है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मगर जहाँ तक 18 तारीख की रात की घटना का जो जिक्र है, जो मेरी बहन समान कन्नी है, वो अनिल जी की बेटी है, और वो हमारे परिवार जैसी है और समाज की है, बहुजन समाज की है, तो मुझे नहीं लगता कि इस घटना में वो जो बोल रही है, उनके पिताजी जो FIR किए हैं, उनकी बहन बोल रही है। आप खुद देखेंगे कि मीडिया में उनकी बहन कुछ बोल रही है कन्नी की, उनके पिताजी लिखे हैं 10 बजे छेड़खानी हुआ है, उसकी बहन बोल रही है रात के 11 बजे हुआ है, और वो कन्नी बोल रही है कि शाम में छेड़खानी हुआ है, और एक बार बोली प्रतिदिन छेड़खानी हुआ है। तो वो पूरा एरिया जो है CCTV से कवर्ड है। हमारे हॉस्टल में भी CCTV है, कैमरा है, शादाब मैरिज हॉल है, बगल में HDFC का ATM है, वहाँ है, और अनिल यादव जी के घर और गली में CCTV कैमरा है, और उसके सामने भी कैमरा है। जो जिस दुकान की चर्चा हो रही है कि दुकान पे छीटा कसी, और वो करे कि 11 बजे रात में हम क्वाल खरीदने के लिए गए, तो पहले आप उन्हीं से पूछिए कि आपके साथ कब, किस दिनांक को, किस समय, सुबह शाम रात कब छेड़खानी हुआ और किसने किया। लेकिन उनके परिजनों का कहना है कि अमर आज़ाद से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, या पढ़ने वाले वहाँ जो छात्र हैं, पढ़ने वाले भी लोग हैं, कुछ शरारती तत्व भी हो सकते हैं, तो हमारी उनकी दुश्मनी नहीं चल रही है कि हम छेड़खानी का आरोप लगा देंगे, अपनी बेटी को बीच में ले आएंगे, इस तरह का मामला उजागर करेंगे। ये भी कोई भी ऐसा पिता नहीं करेगा। आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बाप करेगा?
नहीं, हमको तो यही नहीं लगता कि कोई भी पिता ऐसा काम पर अपना कुकर्म छिपाने के लिए अपनी मासूम बच्ची को आगे क्या कुकर्म कर करके दिया? मीडिया में छुपा। कुकर्म आप खुलेआम दलितों पर गोली चलाए हैं 18 राउंड, 3 दलितों को गोली, अभी एक दलित का मौत हो जाएगा तो पूरे बिहार में हम तहलका मचा देंगे। लेकिन उन लोग का कहना है कि मेरे बच्ची को छेड़ा, जब मेरा बेटा छोटा जो 17 साल का पूछने गया तो उसको हॉस्टल के अंदर आप लोग ले जाके मारने लगे थे। सीसीटीवी फुटेज है ना भैया, देखिए सत्य को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना। सीसीटीवी फुटेज है, आप चेक करिए कि कौन किसको तीर के ले गया, कौन किसको गोली मारा, क्या कि ये सारा चीज़ है। मैं वहाँ मौजूद था। तो आप जो लड़ाई झगड़ा अंदर जो खींच के ले जाने वाला वो सीसीटीवी क्यों नहीं डाले? वो सीसीटीवी जो खींच के रहेगा तब ना देंगे, किसी को अंदर ले जाया जाएगा खींच करके तब ना वो देंगे। ये बोल 11:04 में मैं हॉस्टल से बाहर गया और जिधर घटना हुई वो दाहिने साइड का हॉस्टल से, और मैं बाएं साइड के हॉस्टल में करीब 30 से 40 मिनट बिताया, और लगभग 12 बजे के 15 से 20 मिनट पहले और 10 मिनट में ये सारा। तो लड़ाई का कारण क्या हो सकता है? लड़ाई का ये कारण है, मैं बस स्पष्ट बता देना, मैं था, छात्रों से पूछा, छात्रों से हाँ हमको एकदम पूरा सच्चाई बता रहे। 3 छात्र गए थे, वो खाना खाने के बाद बाहर गए थे, तो पिक्कुल यादव नहीं था उस समय, देखिए मैं गलत नहीं बोलूँगा, आशुतोष अभिषेक जो अनिल यादव जी का बेटा है, और उसका भतीजा है अंकित यादव और राजा यादव और छोटू यादव, ये है जो वहाँ शराब पी करके, और ये एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन शराब पीते हैं दुकान के पास में, और वहाँ रहते हैं। कोई भी छात्र जाता है तो वो नए छात्र हैं, वो उनका भतीजा बेटा को भी मैं पहली बार देखा हूँ कि इनका ये भतीजा है, बेटा है, मैं नहीं जानता था। उनका एक भतीजा पिक्कुल यादव को मैं जानता हूँ, जिसके गाड़ी से मैं लगातार पूरे बिहार का दौरा करता हूँ, भाड़े पर गाड़ी ले जाता हूँ। हमारे मित्र समान हैं, पिक्कुल यादव हैं, उनको भी चोटें आई है बेचारा को। तो देखिए ये उस समय हुआ क्या कि छात्र जा रहे हैं तो बोला है कौन है तुम, तो बोला हॉस्टल से हैं। बोला हॉस्टल से, तो क्या है रे दलित है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहा है इतना बजे रात में, 11:30 बजे रात में तुम दलित सब यहाँ क्या कर रहा है? ये भी लगाया जा रहा है कि आप लोग इस पूरे मामले को मेरी सच्चाई पहले सुन लीजिए कि घटना कैसे हुई, पहले ये सुन लीजिए। लगभग 11:30 बजे की घटना है। मैं 11:30 बजे 11:40 में मैं छात्रावास GW से निकला तो देखा कि कुछ तीन छात्र हॉस्टल के और 5-6 जो हैं वे बाहरी जो हैं, अनिल यादव का सारा परिवार, कोई लोकल कोई अथी नहीं है इन्वॉल्व है। आप पूरा सीसीटीवी निकालिएगा कहीं कि इन्हीं का परिवार पूरा इन्वॉल्व है, कोई लोकल वर्सेस हॉस्टल की लड़ाई नहीं है। इनके परिवार और दलित छात्रों पर जो गोली चला है, अत्याचार हुआ, जाति सूचक गालियां दी गई हैं, बस उसका है। आप किसी छात्र को मार दीजिएगा और विरोध नहीं करेगा, वो विरोध किए करेगा तो आप गोली चला दीजिएगा, और फिर हॉस्टल में घुस के गोली चला दीजिएगा, वो भी पुलिस की उपस्थिति में। मेरे पास सबूत है। आप कहेंगे कि अगर किसी को घटना या किसी को मारा जाता तो आप पहले कहाँ जाइएगा? पुलिस के पास। उनके घर से मात्र 1 मिनट माने 30 सेकेंड में उनके घर से सुल्तानगंज थाना जाया जा सकता है, 30 सेकेंड मात्र लगेगा, और हमारे हॉस्टल से 1 मिनट सुल्तानगंज थाना की दूरी है। तो आप बताइए। और मैंने घटना की सारी सूचना गोली चलने से पहले, जब मारपीट नहीं हुआ था और हमको अंदेशा लग गया था कि ये कुछ लोग कर सकता, क्योंकि सब शराब पिए हुए था, मेरे समझाने पर भी पिक्कुल यादव, अभिषेक यादव, आशुतोष, ये सब कोई नहीं समझा, अंकित था, कोई नहीं समझा। तब मैंने हार पर के पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया। एक जिप्सी भी आई, मैंने उनको बोला कि आप इन लोगों को कंट्रोल करिए, ये सब शराब पिए हुए हैं, कुछ भी घटना हो सकता है, मैं छात्रों को अंदर भिजवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मगर मैंने छात्रों को फिर वापस कर दिया, और उसके बाद वो पिक्कुल यादव आया, फिर हॉस्टल के सामने आकर के जो चौमिन दुकान है वहाँ पे गाली गलौज आके करने लगा, और उसके बाद इतने ही गाली गलौज करने पर एक छात्र को फिर तबड़ाक से मेरे सामने मार दिया और वो रोड पे गिर गया। अगर सीसीटीवी फुटेज, मैं कहता हूँ जल्द से जल्द सीसीटीवी फुटेज, नहीं तो सबूत को मिटाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये एक बात है ना आजाद जी की शुरू से लेके जो घटनाक्रम का आखिरी है वो पूरा सीसीटीवी फुटेज अगर जारी किया जाए तो दूध का दूध पानी एकदम दूध का दूध पानी का पानी। मगर छात्रों को मारा तो कुछ छात्र जो है छात्रावास से बाहर निकले, विरोध किए, प्रतिरोध किए, और जब 2-3 बार हॉस्टल में घुसा गया, 2-3 बार लड़ाई शराब के वजह से हुआ, एकदम शराब के वजह से हुआ है। और छात्रों ने उसका विरोध किया कि तुम हमको गाली काहे दे रहे हो, जाति सूचक शब्दों का। लड़की का कोई मैटर, अगर लड़की का मेरा भाई भी, मेरा सगा भाई
मेरा सगा भाई भी अगर उसका नाम आ जाएगा किसी अपराध में या लड़की का छेड़खानी, तो मैं उसका साथ में उसको फांसी पे लटकाने का काम करूंगा। मगर ये बदनाम करने की साजिश है। और बताइए, ये तो जांच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज डाले हैं वो पूरा फुटेज डाल दीजिए। 10 बजे से या 8 बजे से लेके 12 बजे तक लड़ाई हुआ हो, 1 बजे तक, एकदम 10 बजे का भी फुटेज में डाल दूंगा। जो सुप्रिंटेंडेंट से छात्रावास अधीक्षक हैं वो कल इसका पूरी घटना का जांच करने के लिए दिल्ली से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम आ रही है। एक एक चीज का जांच होगा, एक एक चीज का खुलासा होगा। शुरुआत कितने बजे से हुई थी? लड़ाई की शुरुआत 11:30 बजे के बाद, 12 बजने के मैंने 10 बजे तक चला होगा? मात्र लग रहा है कि 10 मिनट तक। तो 12 से अगर 12:30 तक अगर वीडियो सीसीटीवी फुटेज डाला जाए तो तमाम चीजें साफ हो जाएगी, तमाम चीजें निकल जाएगा। उस टाइम का वीडियो 11:30 बजे के बाद का, वो लोग शराब पिए हुए थे। हाँ, एकदम शराब में कंफर्म मैं वहाँ था। आपका भी आरोप लगाया कि आपका भी तो शराब, आप भी तो शराब पीते हैं, आपका भी शराब पीते हुए एक फोटो आ गया है। तो ठीक है, शराब अगर फोटो आया या कुछ भी, वो फोटो एक तो एडिट किया हुआ आप देखिएगा। उसमें एक अपना बचाओ, एक मिनट में एक फोटो आप खुद देखिएगा। एक फोटो जो है उसमें छोटा गिलास है, उसी ड्रेस और उसी अवस्था में, और एक हाथ में वो बड़ा हाथ किया हुआ, बड़ा गिलास किया हुआ। तो क्या ये फोटो एडिट है? आपका कहना है कि दलित होने के कारण आपको दबाया जा रहा है? बिल्कुल, एकदम दलित होने के कारण सभी लोग जान रहे कि इस हॉस्टल में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, इसलिए हमला किया गया। ये नरसंहार की प्रवृत्ति है। आप बताइए, 3 छात्रों को गोली लगी है और उसका 3 को गोली लगा। एक को गला में लगा जो सीरियस है, जो कभी भी उसकी मौत हो सकती है, और 2 व्यक्ति का एक को कमर में लगा है जो छू करके निकल गया है। अगर किसी को गोली लगा, इसका हम उनको पछताना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप अपने कुकर्म का माफी मांग लीजिए, हम लोग आपको माफ कर देंगे, मगर आप लड़की को आगे करके हॉस्टल को बदनाम कोई लड़की ऐसी थोड़ी ना सामने आ जाएगी, ऐसी आ जाए कि क्या आ जाए तो क्या हमको क्या पता? तो जांच में पता चलेगा। तो जांच में पता ऐसे क्यों आई नहीं आई ये हमको नहीं पता। कह रहे हैं कि दलित, अच्छा आप लोग कहते हैं कि हम लोग दलित हैं, इसी कारण लोग हम लोग को दबाते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं, आप भी दलित के नेता हैं, एक सवाल आपसे इसी कारण जुड़ा है और लोग जानना भी चाहते हैं। खुद अगर आप समाज के कमजोर व्यक्ति हैं तो आप जो वीडियो आया है, नोट की गड्डी उड़ा रहे, बार बालाओं के साथ आप नाच रहे, कमजोर व्यक्ति ऐसा करता है क्या? तो आप मैं आपकी बातों का कंटेम्प्ट करता हूँ, गलत बोलता हूँ। आप उसमें देखे होंगे मैं कहीं नाच नहीं रहा हूँ, कहीं नोट नहीं उड़ा रहा हूँ। अच्छा, कहीं नहीं। लोग कर रहे हैं ना। मैं फिर पुराना ही वीडियो, चलिए एक बात आप छोड़िए, वो 4 साल पहले का वीडियो है, 2020 में न्यूज़ 18 पे भी चल चुका है। मैं उसका सफाई दे चुका हूँ, प्रशासन को, विभाग को, सबको दे चुका हूँ। इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं। ये बिल्कुल गलत बात। पर ना, पर आप एक सवाल, मैं आपको एक सवाल, सब फिल्म देखने जाते हैं और वो तो ड्रेस जो आप देखे होंगे वो कम है, मगर जो बिकनी पहन करके ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, अब फलना पता नहीं कौन कौन हीरोइन, सुनिए पहले तो हम डाकबंगले होते जाएंगे, आप हमको दानापुर से होते मुराते ना सुनिए ना, अब आपको हम बता नहीं अमर आजाद 500 रुपया का टिकट दे करके देखता है पूरा बिकनी। आपकी एक ऐसी, और पहले आप सुन लीजिए, मेरी छवि है, मैं जान रहा हूं। दलित पे जब भी अत्याचार होता है, भले ही कोई नेता ना निकले कभी भी, लेकिन आप सबसे पहले फ्रंट पे रहते हैं और आपके मौजूदगी में वहाँ बार बालाओं का डांस हुआ, आप बैठे रहे, नोट उड़ाया गया, बार बालाओं को उठाया गया। ये दुखद है कि नहीं? दुखद है। ये दूसरी बात है। ये अभी ये दूसरी बात है, ये अलग बात है। आपके कैरेक्टर से जोड़ा जा रहा है, कैरेक्टर का कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। और शराब सब बिकता है, सब कुछ है, फिल्म देखता है। हम किसी का कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहे, मैं सिर्फ वस्तु स्थिति को स्पष्ट कर रहा हूं। वो शराब पिए हुए थे, बिल्कुल वो शराब पी करके ही। देखिए, आधार की बात नहीं, कोई शराब पीता तो सुगंध देता है ना। अभी हम शराब नहीं पिए, आप शराब नहीं पिए हुए हैं, सुगंध तो नहीं दे रहा, लग रहा कि हम शराब पिए हुए हैं। बताइए। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हुआ, इसके लिए आपको कम से कम आपकी मौजूदगी में अगर ये हुआ, ये बहुत साल पहले का, इस पर हम बहुत सफाई दे चुके हैं। बहुत सीधे तौर पे टारगेट किया जा रहा है, हमको बदनाम है। इस मुद्दा को, गोली कांड को डाइवर्ट करने के लिए दलितों पर जो उसको ये सब वीडियो वायरल किया जा रहा है। दलित हो या कोई भी जाति का, दूसरी की बेटी को तो इज्जत करता है, एकदम बेइज्जत कर रहे हैं। बेइज्जत करने की क्या बात है? नचवा रहे थे किसी को। अरे जब ऐश्वर्या राय अगर बिकनी पहन के और ट्विंकल खन्ना, माधुरी दीक्षित नाच दे, अगर वो नाचे तो वो हीरोइन है। और कोई गरीब लड़की अगर डांस करे, अपनी कला और नृत्य का प्रदर्शन
प्रदर्शन करे तो वो प्रोस्टिट्यूशन हो गई, वो अच्छा वो प्रोस्टिट्यूशन हो गई। किसको नहीं, आप बताइए ना किसको नहीं गोदी में, अगर मैं आप फिल्म जाके दे, आप फिल्म में जाके देखिए, नहीं नहीं तो आप विरोध आप फिल्म में, अच्छा पूछिए ना राजद और जदयू के नेता जो तमाम एमएलए हैं जो बार बालाओं के साथ कैसे डांस करते हैं। अरे हम तो अभी छात्र जीवन में हैं, अभी छात्र जीवन में है, सामाजिक जीवन में है, और मान लिया जाए हमसे कोई गलती हुई है, वो उसका अलग बात है, उसका अलग बात है, मगर मेरा उद्देश्य समाज को गलत दिशा देने का नहीं है। मैं सिर्फ न्याय की बात करता हूं। अगर हम बार बालाओं के साथ नाचेंगे ना तो आप ही लोग डालेंगे, देख लीजिए कैसा नृत्य करना कोई गुनाह नहीं है। नृत्य हमारे भारत की संस्कृति रही है, नाच गाना शुरू से होते आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। भारत का इतिहास आप पढ़िए, हमारे राजा महाराजा सब क्या करते थे। अमर आजाद जी हैं, इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो छेड़खानी की बातें सामने आ रही है वो पूरे तरीके से बेबुनियाद है, और जो भी आरोप लगाया जा रहा है इसे निराधार बताया, और सीधे तौर पे कहा कि अगर छेड़खानी की घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच कर ली जाए। अगर इनका भाई भी इस तरह की घटना करता तो ये साथ नहीं देते, और उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो तमाम आयोग की टीम है वो कल आएगी पटना, और तमाम चीज़ों को घटना से पर्दा उठेगा, और सीधे तौर पे कहा है कि तमाम चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी आने वाले समय में कर दिया जाएगा। रोहित, NBC 24 पटना।